ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, तुम्हारे सिवा कुछ ना। स्टार्ट से एंड तक हमें 3 टेक दिया। पहले मुझे वहाँ भी पूछा था उसने फ़ोन पे, व्हाट इज़ द सिचुएशन? सर, ये जो बेवफ़ा सनम एल्बम है, जी, ये हमारे दर्शक भी इससे सहमत होंगे जी, कि जो छोटे शहर हैं ना, बिहार, जी, झारखंड, मध्य जी, प्रदेश, राजस्थान जी, और जो मास ऑडियंस जिसको कहा जाता है, जो मास सिनेमा एन्जॉय करता है 90s के, तो ये सब आपके जो गाने हैं ना, ये हर पान दुकान में बजा करते थे, आज भी बजा करते हैं। जो राज्य परिवहन निगम की जो बस होती है, उसमें ये गाने बजा करते थे, शादियों में बजा करते थे, बार में बजा करते थे। करेक्ट। मैं चाहता हूँ उन सारे गानों का सारे गानों का ज़िक्र करना तो संभव नहीं है इतनी कम अवधि में क्योंकि 50-60 गाने हैं पूरे 8 में। लेकिन मैं कुछ-कुछ गानों का ज़िक्र करना चाहूँगा जी, और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि टी सीरीज़ ने बाद में उन गानों को रीमेक भी किया है। जी, जैसे कि एक गाना मुझे याद आता है दिल तोड़ के हँसती हो मेरा हाँ, और इसका जो पुराना वर्ज़न है, जो आप लोगों का ओरिजिनल वर्ज़न है, जी, उसका 409 मिलियन व्यूज़ है यूट्यूब पे। दिल तोड़ के हँसती हो मेरा। यस। इसके अलावा एक और गाना है नितिन मुकेश जी, सर जी, ने गाया बिल्कुल। वफ़ा ना रास आई तुझे ओ हर जाई यस, यस। और उसका 414 मिलियन व्यूज़ है। इसके अलावा एक गाना है ये धोखे प्यार के धोखे। यस, 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 मैं यस। चाहता हूँ ये सब अगर हल्का-हल्का आप एक बार हाँ, हाँ, बजा हाँ, के हमारे ऑडियंस को बता हाँ। सकें। फर्स्ट सॉन्ग आपने कौन-सा ज़िक्र किया था? सर दिल तोड़ के हँसती हाँ। हो मेरा। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगे। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगे। इसका करेक्ट। अंतरा बहुत प्यारा है। हाँ, हाँ, हाँ। कर याद वो ज़माना मेरे प्यार का, ना ना चैन ना ना लूटना ना तू ना ना दिल ना के ना ना करार नार का का। हो जब दुनिया नन हो मुझे जब याद नहीं है लिरिक्स, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो ये उदित जी से मैंने गवाया क्योंकि वो स्केल ऐसा था कि वो बिल्कुल वो थ्रो करते थे अपना वॉइस। उदित जी आप जानते ही हो। हाँ, हाँ। तो उस समय मैं जब गाने पे बैठा था तो मैं सोचा ये उदित जी बहुत अच्छा गाएँगे। और गाने के शुरू में जो आपने बताया ना कि हाँ, वो पूरा एक शायरी बोल सकते हैं या वो जो चलता है शुरू हाँ, होने से हाँ। पहले जैसा अभी आपने जी, बताया, जी, जी, जी। क्या कहा जाता है वो? वो एडलिब पोएट्री भी बोल सकते हैं, हाँ, वो एडलिब जैसे पोएट्री। वैसा है बिखरी हाँ, बिखरी 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 ज़ुल्फ़ें ज़ुल्फ़ें तेरी। तेरी यस, यस। पसीना माथे मतलब करेक्ट। ये पूरा चलता है। नहीं, सर अब इससे आगे बढ़ते हैं सर। जी, जी, जी। बेवफ़ा सनम का ज़िक्र हमने बहुत कर लिया। जी, जी, सर आपके करियर में एक और बहुत ही अ, महत्वपूर्ण फ़िल्म है, उस फ़िल्म का नाम है तुम बिन। जी, जी, अब तुम बिन क्या है ना कि अच्छा सिला दिया से आपने इंडस्ट्री को सोनू निगम दिया जी, और तुम बिन फ़िल्म से अनुभव सिन्हा साहब का पदार्पण हो रहा था जी, डेब्यू हो रहा था एज़ ए जी, डायरेक्टर। जी, और मुझे याद है जब मैं छोटा था, जी, मुझे फ़िल्म समझ में नहीं आ रही थी। मुझे जो एक्टर थे वो समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन है, मुझे डायरेक्टर का कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने अपने आस-पास इसके गाने बजते हुए सुने। मैं चाहता हूँ तुम बिन का ज़िक्र करें आप सर। ओके। तुम बिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो जगजीत साहब का वो गाना है कोई फ़रियाद यस, वो कल्ट यस। बन चुका है, छोटी-छोटी रातें कल्ट बन जी, चुका जी, है। जी, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जी, जाए तुम बिन जी। वो कल्ट हो चुका है। तो ये पूरे एल्बम और इसके एक-एक गाने के पीछे की जो कहानी है वो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएँ सर। ज़रूर, ज़रूर। देखो शुरुआत कैसे हुआ कि हम लोग एल्बम्स कर रहे थे और अनुभव सिन्हा जी और अनुपम सिन्हा जी दोनों एल्बम शूट कर रहे थे। तो मुझे जो फ़ील हो गया कि अनुभव जन जी ने एक बार भूषण जी को बोला था कि मैं एल्बम्स ही करूँगा, मैं अभी पिक्चर करना चाहता हूँ और आप मुझे कब पिक्चर देने वाले हो? ये कुछ ज़िक्र चल रही थी उस समय। हुँ, हुँ। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है हम भूषण जी के घर में गए। तो वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक फ़िल्म शुरू करना चाहता हूँ। म्यूज़िक आप लोग करें और डायरेक्शन अनुभव सिन्हा जी करेंगे। और उस दिन भूषण जी के घर पे यारी रोड में तो हम लोग को एक छोटा-सा जिस्ट अनुभव जी ने सुनाया फ़िल्म का, कि दिस इज़ माय बेसिक स्टोरी और कल हम लोग टी सीरीज़ के जो ऑफ़िस में अंबर अपार्टमेंट्स में पूरी स्क्रिप्ट सुनेंगे। तो उस दिन एक टोकन अमाउंट भूषण जी ने बोला कि आई एम अनाउंसिंग कि एक फ़िल्म हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तुम बिन, म्यूज़िक निखिल विनय और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी। तो हल्का-सा ना उसी दिन उन्होंने एक वन लाइन हमको मैं, विनय और फैज़ अनवर थे उस समय। जिन्होंने गाने लिखे हैं हाँ, हाँ, फैज़ अनवर फैज़ साहब। फैज़ अनवर जी ने। हुँ, हुँ। हम लोग वो कहानी सुन रहे थे और बहुत प्यारी कहानी थी। उन्होंने वन लाइन जो सुनाया ना, यहाँ लग गई फ्रैंकली
और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नरेट किया और फिल्म भी वैसे ही बनाई। तो यहाँ से वो शुरू हो गया एक्चुअली। तब यू वोंट बिलीव इट कि 2-3 गाने जो हमारे बैंक में थे, हम लोग ने अनुभव जी को और भूषण जी को सुनाए थे। कौन-कौन से गाने एक थे तो वैसे? छोटी-छोटी रातें लंबी हो जाती है। अच्छा। हमें जैसे ही था कि हाँ। शायद ये सिचुएशन में जा सकते हैं, फिर तुम्हारे सिवा कुछ ना, ऐसे हम लोग ने बीच एक एक बोलते हैं ना आमद हुई थी तो हम लोग ने सुना है। तो भूषण जी ना, उनका एक बहुत कमाल चीज़ है, वो एक डायरी हमेशा अपने पास रखते हैं। तो वो उन्होंने वो गाने नोट कर दिए, 3-4 गाने। शायद ये गाने अब मैं यूज़ करूँगा। इट वाज़ वेरी इंस्टिंक्टिव। वो उनको अच्छा लगा वो लिख लेते थे। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते थे। इसलिए वो म्यूज़िक बहुत कमाल बनता था। हुँ, हुँ। कट टू नेक्स्ट डे, हम लोग गए थे अंबर अपार्टमेंट्स में, टी सीरीज़ का जहाँ जू ऑफिस है, जू सर्कल पे। तो अनुभव जी ने पूरा स्क्रिप्ट नरेट किया हम लोग को। वो स्क्रिप्ट से जनरेट हुआ कोई फरियाद, मेरी दुनिया में आके मत जा और तुम बिन जिया जाए कैसे। तुम बिन जिया जाए का कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जी। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे कोई फरियाद, जगजीत जी आ चुके थे, तो संदीली सिन्हा जी भी आती थी, सब लोग एक्टर्स भी आते थे, जो उसकी हीरोइन जो थी हीरोइन थी। संदली सिन्हा। तो एक दिन संदीली सिन्हा जी मेरे साथ बात कर रही थी, तो मुझे उनकी आवाज़ सुन के ना ऐसा फ़ील हुआ कि ये जो वॉइस है, ये चित्रा जी होनी चाहिए। क्योंकि चित्रा जी के मेरे ख्याल से 6-7 गाने रिलीज़ हुए। तो एक दिन साउथ की जो साउथ के लेजेंडरी लेजेंडरी सिंगर, साउथ की लता मंगेशकर कह सकते हैं उनको। यस, यस, यस। तो उसी समय विनय से भी मैंने डिस्क किया, मैं बोला तुम बिन जिया जाए जो कॉम्पोज़िशन, इट्स अ फीमेल सॉन्ग, तो हम लोग को ना ये चित्रा जी बहुत अच्छा गाएगी। तो विनय को भी समझ में आएगा बात, या मैं बोला हट के लगेगा गाना। और संदली पे जो शूट हो रहा है संदली जी पे, इट विल मैच। तो हम लोग ने इमेजिन किया कि वो ऐसे घूम रही, याद कर रही है, वो तन्हाई में है। तो भूषण जी से हम लोग ने डिस्कस किया और अनुभव जी से डिस्कस किया। तो यू वोंट बिलीव इट, विदिन 3 डेज़ हम लोग, मैं, विनय, अनुभव जी, बाय फ्लाइट हम लोग मद्रास के एवीएमजी स्टूडियो में हाज़िर थे। ओह! सो फास्ट द डिसीजन। और चित्रा जी को ना मैंने फ़ोन पे गाना सुनाया था। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से। वो सुन रही थी। आई सेड हाउ इज़ द स्केल? शी सेइंग यू कैन टेक इट लिटिल हायर इफ यू वांट। तो 2-3 बार मैंने सुन लिया, फिर मैंने एक स्केल बना लिया। क्योंकि स्केल लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हर सिंगर को फ़ोन करके वो स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग गए, 11 बजे एवीएमजी स्टूडियो पहुँच गए और चित्रा जी के पास एक ब्लैक वॉकमैन था, उन्होंने पूरा गाना सुन लिया, थोड़ा बहुत उसको मालूम भी था, और यू वोंट बिलीव इट, 15 मिनट हमारे साथ रिहर्सल किया, पूरा गाना उसको याद था। ओह! लेकिन उसने एक बात बोली, कैन यू गिव मी 1.5 आवर्स? कैन यू, आप लोग थोड़ा कुछ खा के आइए, या एक सरावना भवन एक बहुत कमाल हाँ, जगह है, सरवना भवन। आपको बहुत मज़ा आएगा। हुँ, हुँ। तो वी न्यू शी वांटेड सम टाइम ना। उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट जो अनुभव जी ने नरेट किया अपने वॉकमैन में रिकॉर्ड किया था। ओह! ये मैं आपको इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। उन्होंने तुरंत वो गाना नहीं गाया। हम लोग 2 घंटे के बाद लौटे। तब तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो गाना ट्रैक सुना था। फिर उन्होंने बोला, कैन वी टेक? आई सेड या। तो इज़ इट ओके इफ आई गिव यू द फुल टेक? तो अरे! हम रिकॉर्ड कर रहे थे एडैट फॉर्मेट पे। वो वीडियो कैसेट जैसा था। तो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकते थे। हुँ, हुँ। ये डिजिटल नहीं आया था तब वो तक। 35 एमएम का जो टेप हाँ, चलता था ये जो 8। आपका वीएचएस होता है ना, अच्छा ये वैसा। वीएचएस जैसा टेप था, एडैट। अच्छा ओके। हाँ, सेमी डिजिटल। हुँ, तो हम लोग ने वो टेप डाला, ट्रैक उसी में हम लोग ने ट्रांसफ़र किया था। चित्रा जी स्टार्ट से एंड तक हमें 3 टेक दिए। क्या बात! 1, 2, 3, नो स्टॉप, नो, ना कंडक्ट करना, ना बोलना था। उन्होंने सब याद लिखा था। सब उन्होंने नोट किया था कि इसमें ये वर्ड में मैं ऐसा गाऊँगी। एक वंतराजा, ना 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 ना, उन्हें नोट किए थे, यहाँ मुझे रोना है, यहाँ मुझे ये करना है। हम लोग बस स्पेल बाउंड थे, स्पेल बाउंड। अनुभव जी भी मुझे देख रहे हैं, मैं विनय को देख रहा हूँ, मैं वो रिकॉर्डिस्ट को देख रहा हूँ, क्या बोलेंगे? तीनों टेक जबरदस्त। कुछ कुछ बोलना, कुछ हम बोल ही नहीं सकते थे। फिर भूषण जी को हम लोग ने फ़ोन किया कि गाना हो गया, कमाल हो गया। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? थोड़ा सुनाओ। तो वो टेलीफ़ोन यहाँ था, वो वहाँ से उन्होंने गाना सुना। फिर सडनली सुनो मेरी बात,
वो दूसरा गाना भी प्लीज डब करो ना, ये तो संदली का ही वॉइस है। उन्होंने रिलेट किया। फिर वो दूसरा गाना जो अभिजीत जी ने और प्यार हमको होने लगा। लोग जो कहने लगे हैं उन बातों से उलझा है दिल, प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने लगा। हमारा फ्लाइट था 9 बजे, 5:30 बजे उन्होंने ये गाना शुरू किया, 1 घंटे में पैकअप कर दिया गाना। ये चित्रा जी ने वही सीखा। अभी वो मूड में आ गई थी। हम लोग ने 9 बजे का फ्लाइट लेके हम लोग यहाँ पहुंचे। क्या बात है सर। यस। पहले मुझे वहां भी पूछा था उसने फोन पे, व्हाट इज द सिचुएशन। वहां उन्होंने 1 घंटा ये गाना पहले सुन लिया, कहानी सुन ली। वो गा सकती थी उसे, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।